हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। जोसा मॉक राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताने में कि जो भी उड़ान विद्यापीठ के स्टूडेंट थे वो मतलब जिनकी हमने चॉइस फिलिंग पर्सनली ऑर्डर बनाया था उनकी आईआईटीज, टॉप एनआईटीज, टॉप ट्रिपल आईटीज में और जीएफटीआईज में उनको मॉक राउंड 1 में ही उनको सीट मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात है। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा जिनको भी सीट नहीं मिली है उनको पैनिक नहीं करना है, अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर रिव्यू करना है। एंड कुछ चीजें हैं जो मॉक राउंड 1 में देखनी चाहिए। सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए, एक लेके आया हूं, वो बताऊंगा। और पहले हम देखते हैं कि क्या क्या इसका रहा। देखो, अगर ओवरऑल बात करें हम तो आप यहां पे देख सकते हो 1,68,615 लोगों ने अपनी चॉइसेस को फिल किया था। 1,68,615 लोगों ने अपनी चॉइसेस फिल करी यहां पे। अब यहां पे हम देख सकते हैं उसमें से लगभग करोड़ों चॉइस फिलिंग लोगों ने करी है। मतलब ये नंबर ऑफ चॉइसेस हैं जो टोटल फिल की गई हैं, ठीक है। बट जो यूनिक नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो इतने रहे थे। मतलब यहां पे 1,68,000 लोगों ने कब तक किया है, यहां पे 7 जून तक, 7 जून 8 PM, 7 जून, ठीक है, 7 जून 8 PM तक इतने लोगों ने अपनी चॉइस फिलिंग यहां पे करी थी एंड इतनी चॉइसेस भरी गई थी जोसा के पोर्टल पे, ठीक है। ये डेटा आपके जो सीट एलोकेशन आया होगा उसी में ही दिखा रहा है जैसे ही आप अपना सीट एलोकेशन चेक करोगे। तो अब अगला स्टेप क्या होने वाला है और क्या क्या आपको अब ध्यान देना चाहिए जिसको सीट मिल गई है। वेरी वेरी गुड, ठीक है, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि अब आप एक स्टेप ये है कि आपकी चॉइस फिलिंग तो सही है, ठीक है। एंड दूसरा ये है कि आपको आराम से मिल जाएगा। अब दूसरा एक कंफ्यूजन आता है, क्या जो ये मुझे मॉक राउंड का एलोकेशन मिला है क्या ये राउंड 1 के अकॉर्डिंग है या टोटल ओवरऑल जोसा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये एक मेजर क्वेश्चन आता है, इसको टैकल करेंगे। अब मैं तुम्हें एक चीज बताना ये चाहता हूं कि साथ साथ देखो, तुम्हारे पास 8 अभी रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट टाइम, तुम्हारा अभी रिजल्ट आ चुका है। अब तुम्हारे हाथ में ये 8 जून से लेके ये 10 जून यानी कि 11 जून को आपका एंड हो जाएगा। 11 जून को भी एंड हो जाएगा, तो 11 जून तक नहीं ले जाना है, बट 2 डेज का टाइम लेफ्ट है। अब ये 2 डेज में आपको करना क्या है, जिन अपनी चॉइस फिलिंग को रिव्यू करना है, अपनी चॉइस फिलिंग को बनाना है। बहुत सारे लोगों ने गलत चॉइस फिलिंग बनाई हुई है। जैसे ही मॉक राउंड का रिजल्ट आया, जब लोगों ने भेजा मुझे, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, जिनकी इवन जिनकी रैंक बहुत अच्छी है, आईआईटी लेवल की रैंकिंग है, जिनकी एनआईटी टॉप एनआईटीज वाली रैंकिंग, उनको कुछ नहीं मिला बिकॉज उन्होंने बहुत गड़बड़ चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाया है। चॉइस फिलिंग ऑर्डर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी काउंसलिंग। यही आपको बहुत मेजर ध्यान रखना है। तो 2 दिन का आपके पास मौका है, ठीक है। अब अगर हम यहां बात करें, ठीक है, अब देखोगे, क्योंकि देखो राइट चॉइस फिलिंग बनाने से कितना फर्क पड़ता है वो मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखो, आप आईआईटी मद्रास में मैकेनिकल मिला है, ठीक है। आप देखोगे आईआईटी मद्रास में यहां पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 इयर्स का मिला है पहले ही मॉक में, ठीक है। ऐसे ही हम मेरे पास यहां पे बहुत सारे हैं। आईआईटी रोपर देखोगे यहां पे मैकेनिकल मिला हुआ, ठीक है। आईआईटी रोपर, ठीक है, चॉइस नंबर 13, राउंड फर्स्ट मॉक मैकेनिकल, ठीक है। ये देखोगे ऑल इंडिया जे एडवांस। मतलब यहां पे आपको राइट चॉइस फिलिंग भरने से कितना फायदा होने वाला है। आईआईटी कानपुर में सिविल, ठीक है, यहां पे आईआईटी कानपुर देखोगे, यहां पे आप देखोगे सिविल इंजीनियरिंग मिला हुआ है। तो इन चीजों का फर्क कितना पड़ता है। इवन जो जिनकी रैंक एडवांस लायक थी, जिनको एडवांस में मिल सकता था, उन्होंने भी गलत कर दिया। बट अभी कोई नहीं, अभी आपके पास एक चांस है। आप देखो आईआईटी खड़गपुर में मैन्युफैक्चरिंग साइंस, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर यहां देखोगे, ठीक है, यहां मैन्युफैक्चरिंग साइंस। सबसे पहले तो यार हमारा अप्रोच क्या रहता है, हम किसी भी चीज को करते हैं, हम जैसे मैंने भी चॉइस फिलिंग ऑर्डर का एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों ने देखा। जिनको अच्छे से समझ में आया होगा उनको पता होगा कि हमारी अप्रोच क्या रहती है। मैंने उसमें थोड़ी चीजें डिस्कस करी थी, पूरा ही डिस्कस नहीं कर पाया था क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाता। हमारी जो अप्रोच रहती है किसी चीज को बनाने का, किसी चीज की, पहले तो इतनी बड़ी रिसर्च हमने करके रखी, इतना सारा चीजें इकट्ठा करके रखा है कि हमें पता है। तुम रिजल्ट देखते जाओ, एनआईटी राउरकेला में मैकेनिकल, ठीक है, आप देखोगे एनआईटी राउरकेला में, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट से अलॉट हुआ है, ठीक है, अभी अदर स्टेट से अलॉट हुआ है। तो आप देखो, और देखो एसबीएनआईटी सूरत, ठीक है, एसबीएनआईटी सूरत में ओपन से तुम्हें क्या सिविल अलॉट हुआ है। तो तुम ये समझो कि तुम्हारे पास यहां पे अगर तुमने चॉइस फिलिंग सही करी है, देखो एसबीएनआईटी, ठीक है, यहां मैकेनिकल, ठीक है, होम स्टेट कोटा जनरल ईडब्ल्यूएस, तो तुम्हें कितना फायदा होने वाला है, कितना एडवांटेज होने वाला है। पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना। तुम लोगों के लिए ही मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हमारा ऑल्दो जो कोर्स है फुल वाला,
जोसा का वो हमने क्लोज कर दिया बिकॉज हमारी सीट्स फुल हो गई हैं। बट तुम देखोगे हमने क्या किया है, अभी तुम्हारे लिए एक अपडेट देता हूं। मैंने उसमें कुछ टीम के साथ डिस्कस करके कुछ चीजें करी हैं, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। यहाँ पे देखो एनआईटी जमशेदपुर में, यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, तो इस तरीके के हमारे रिजल्ट्स आए हैं जो चॉइस फिलिंग हमने पर्सनलाइज्ड लोगों की बनाई हुई है। ठीक है, एमएनआईटी भोपाल में आप मैकेनिकल देखोगे, ओबीसी एनसीएल में, ठीक है अपना, उसके बाद अदर स्टेट से। अब ये अपडेट है आपके लिए, देखो अभी भी मौका है, जो आपके पास यहाँ पे अभी मॉक 2 का एक राउंड है, उसके बाद 11 तारीख को आपकी क्लोजिंग है। तो अगर मैं समझूं तो आपके पास 2 से 3 दिन जो बच रहे हैं, उसके लिए हमारी टीम ने और हमने ये डिस्कशन किया है कि आपके लिए ओनली चॉइस फिलिंग, पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग का एक प्रोग्राम निकाला जाए। क्योंकि कंप्लीट प्रोग्राम तो हम लोग बंद कर चुके हैं, बिकॉज उसमें अब हम हमेशा से क्वालिटी पे ध्यान देते आए हैं। हम इतना मैं शुरू से ही, आप वीडियोस अगर देखते होगे तो पता चल ही रहा होगा कि क्वालिटी मैटर करती है। हमारे बच्चों ने धैर्य रखा, पेशेंस रखा, लोगों ने ना इंतजार किया। मैंने सबको बोला था, कुछ लोग इंपेशेंट हुए लेकिन मैंने समझाया, मैंने बताया। कुछ लोगों ने जल्दबाजी की लेकिन मैंने समझाया। उन्होंने 2-3 दिन चॉइस फिलिंग खुलने के बाद इंतजार किया, वेट किया, और उसके बाद हमने उनका पूरा रिव्यू किया, पूरा फिर से एक बार चेक किया, उसके बाद उनको चॉइस फिलिंग प्रोवाइड किया, तब जाके उनको ये चीज मिली है। तो धैर्य और पेशेंस के साथ चीजें होती हैं। अगर आप बहुत जल्दबाजी में, देखो एक चीज, एक स्टेटमेंट बता दूं, चॉइस फिलिंग जल्दी भर लेने से अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, चॉइस फिलिंग सही भरने से अच्छा कॉलेज मिलता है। ये स्टेटमेंट बहुत, 1-2 सेंटेंस की है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करती है ये, ठीक है। तो इस चीजों पर ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पे आपका पर्सनल चॉइस फिलिंग ऑर्डर के लिए एक प्रोग्राम बनाया है। 2 से 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए ओपन रहेगा, ठीक है। मुझे पता है सीटें बहुत जल्दी भर जाएंगी यहाँ पे, तो अर्लीस्ट जो पॉसिबल है यहाँ पे, अगर हमें लगेगा यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हो रहे हैं तो हम ये प्रोग्राम भी क्लोज करेंगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है जल्दी कोशिश करेंगे इनरोल करने की। तो यहाँ पे आपको ये 1499 का कोर्स रहेगा, जिसके अंदर आपको मेंटर 3 घंटे के अंदर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है अब टाइम की कमी है, ठीक है। आपसे आपके कॉलेजेस और ब्रांचेस डिस्कस करी जाएंगी। आपने जो गलत चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाया है वो ठीक है, हम रिव्यू कर लेंगे, बट जो हम चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के देंगे उसको आपको भरना होगा, ठीक है। तभी आपके बेस्ट पॉसिबल चांसेस होंगे। अगर आपने बनाया है हम देख लेंगे, अगर आपको देखना है तो देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, बट आपको हम एक अपनी तरफ से एक ऑर्डर पर्सनलाइज बना के देंगे, ठीक है। पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होगी अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रिव्यू करेंगे उस चॉइस फिलिंग ऑर्डर को, और उसके बाद आपको वो ऑर्डर प्रोवाइड किया जाएगा फाइनली, सारा कुछ चेक पॉइंट्स के बाद। हमारे कुछ चेक पॉइंट्स हैं, हमने यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स बना रखे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम फॉलो करते हैं जब भी हम अपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाते हैं और उसको देखते हैं, उसके बाद ही हम फाइनली पास करते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस से होके जब चीजें गुजरती हैं तो उसमें टाइम लगता है, और जो टाइम ये हम लेते हैं इसका रिजल्ट आपको बाद में देखने के लिए मिलता है। तो इम्पेशेंट लोग को मैं कहूंगा आप अवॉइड करना, आप मत ज्वाइन करना, लेकिन जिनके पास धैर्य है, जो अपनी काउंसलिंग को अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, रिजल्ट पाना चाहते हैं, ठीक है, वो ज्वाइन करना। और ये नहीं है कि एकदम से पैनिक मचा दिया, ज्वाइन करो और हम पे भरोसा रखो, जैसे आपने अभी तक जताया है। जो भी लोग ऑलरेडी हैं कोर्स में उन्होंने जताया है, अभी हम उनके फिर से, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिनके हम फिर से रिव्यू करने वाले हैं जो हमारे कंप्लीट कोर्स में हैं। हालांकि बहुत ज्यादा डिमांड होने की वजह से मैंने 50 सीटें इसके लिए ओपन रखी हुई हैं, ठीक है, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए। आई डोंट नो कब तक रहेंगी, हो सकता है आज शाम बंद हो जाए, हो सकता है आज रात तक बंद हो जाए। तो ये वाला भी प्रोग्राम अभी तक ओपन है। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। आपको ये वाला कोर्स भी वहीं मिल जाएगा और ये वाला कोर्स भी यहीं मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड आप यहां से ऐप डाउनलोड करके भी कर सकते हो, ठीक है, और वेबसाइट से भी कर सकते हो। तो यार अगर एक चांस है आपके पास, इसको यूटिलाइज कर लो, ठीक है। बाकी और भी रिजल्ट हैं, रिजल्ट तो बहुत सारे हैं मेरे पास दिखाने के लिए, मैं सारा रिजल्ट नहीं लेके आ पाऊंगा, ठीक है। बट और भी मुझे कुछ चीजें डिस्कस करनी है। आप देखोगे पेक है, ठीक है, आपका गति शक्ति है, गति शक्ति में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मिला हुआ है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे NIMT, ऐसे करके बहुत सारे रिजल्ट है, लेकिन कुछ चीजें मुझे डिस्कस करनी है आपसे। सबसे पहले वट एवर योर रिजल्ट, अगर अच्छा भी आया है तब भी ध्यान रखना, अगर IIT NIT मिल गया है तब भी फिर से एक बार अपनी चॉइस फिलिंग रिव्यू करो। हो सकता है जो मिला हो उसके ऊपर आपने कुछ ऐसी ब्रांच रख दी हो, कुछ ऐसी चीजें रख दी हो जो बाद में जा करके मिल जाएं और आपको वो नहीं चाहिए हो। तो ध्यान रखना, अपनी चॉइस फिलिंग को रिव्यू करो, ठीक है। जो भी आपने चॉइस फिलिंग बनाया है, ठीक है, जो भी चॉइस फिलिंग बनाया है 1 2 3 4, जो भी, पहली बात तो मैंने हमेशा से बोला था
जब शुरुआत में मैंने वो ऑर्डर वाला चॉइस फिलिंग ऑर्डर वाला प्रेफरेंस वाला वीडियो बनाया था, मैंने कुछ चेक पॉइंट्स बताए थे, मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बताई थी चॉइस फिलिंग बनाने के। अगर वो फॉलो करी होती काफी हद तक तो उसमें ही चांसेस था, लेकिन कोई नहीं। मैं तुम्हें फिर से एक बार बता दूं, अपनी आइडेंटिफाई करो मिस्टेक्स को। हो सकता है आपको यहां पे 8वें नंबर की चॉइस मिली हो और आपने 5वें नंबर पे कोई गलत चॉइस भर रखी हो, अभी वो मिली नहीं है मॉक में, हो सकता है वो फाइनल राउंड में मिल जाए। तो इसीलिए बोलता हूं कि इसको रिव्यू करना है, ठीक है। नेसेसरी चेंजेस जो भी जरूरी हैं वो करने हैं, और उसके बाद वेरीफाई करवाना है कि किसी एक्सपर्ट से, जो भी आपके भैया हैं, आपके सीनियर्स हैं। एक तो यार ये भैया और सीनियर्स लोग जो एडवाइस करते हैं अच्छी बात है, जिनको पता है मालूम है, लेकिन कुछ कुछ लोग बहुत गलत तरीके से भरवा देते हैं। मैंने 2-4 चॉइस फिलिंग देखी हैं जो कुछ मतलब कि सीनियर्स हैं कॉलेज के, जहां पे बच्चे कनेक्ट करते हैं, परेशान होते हैं, तो वो ना गलत चॉइस फिलिंग भरवा देते हैं, उससे थोड़ा दिक्कत होती है। तो यार ध्यान रखना, कोई एक्सपर्ट हो जिसको मालूम हो काउंसलिंग के बारे में, जिसने काउंसलिंग कर रखी हो, जिसने काउंसलिंग करा रखी हो, ठीक है, इतना ध्यान रखना। कोई भी हो सकता है, ठीक है। डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स। अब क्या है, बहुत सारे लोग चॉइस फिलिंग भरने में मिस्टेक कर देते हैं, तो वो भी नहीं करना है। चॉइस फिलिंग भरने के बाद जब भी आप अपनी चॉइस फिलिंग भरोगे तो वहां पे एक तो प्रिंट का ऑप्शन आता है, प्रिंट एंड प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। तो पहले भैया उसको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है अपनी चॉइसेस को, ताकि आप बाद में भी रिव्यू कर सको उसको। सबसे पहले तो ऐसे पेपर में, ठीक है, ऐसे पेपर में अपनी चॉइस फिलिंग को प्रिंट करो। देखो यार, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कुछ लोगों को लगेगा कि इतना क्यों, लेकिन भाई ये इंपॉर्टेंट है। अपने पेपर को क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट करके देखना है, ठीक है, आपने क्या गलती करी है, और उसके बाद आइडेंटिफाई करके आपको करना है, ठीक है। हम लोग इसीलिए इतना टाइम लेते हैं क्योंकि ये सारे प्रोसेस हम फॉलो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। और अगर ज्यादा आपको इस चीज की टेंशन है, वो आप फ्री होना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या करो, अभी प्रोग्राम ज्वाइन कर लो जितना जल्दी हो सके पॉसिबल। मैं कमेंट में दे दे रहा हूं लिंक, ठीक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट से ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। और बाकी होपफुली आपका अगला रिजल्ट अच्छा हो, आपका जोसा में रिजल्ट अच्छा हो, आपका आने वाला काउंसलिंग अच्छा हो। और यहाँ पे जानते हो उड़ान विद्यापीठ ऑल ओवर इंडिया की सारी मेजर काउंसलिंग कवर करते हैं, और यहाँ पे हम लोग काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, और आपकी बेस्ट काउंसलिंग करा के आपको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज में पहुंचाते हैं। तो होपफुली आप लोग समझोगे, एंड जिनका भी अच्छा हुआ है वेरी गुड, एंड जिनका भी नहीं हुआ है पैनिक नहीं करना है। चीजों को स्ट्रेटेजाइज करके, अच्छे से लिख के, रिसर्च करके, ध्यान दे के, फुल प्रूफ करके, तब फिर आपको आगे बढ़ना है, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।